हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बेहद बढ़िया हैं। आज हम बीएड के सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हम यूनिट सेकंड से शुरुआत कर रहे हैं और हमारे सब्जेक्ट का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इस सब्जेक्ट में बेसिकली मैं आपको बताऊं तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से बच्चों की ग्रोथ होती है और ग्रोथ होने पर टीचर को और स्टूडेंट्स को किस तरीके से एक बच्चे को संभालना है, उसको किस तरीके से एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है। तो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेकर के है और वो फैक्टर्स जिनकी वजह से एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे से अलग होता है, उन डिफरेंसेस को समझना है। जैसे कि देखिए बेसिकली क्या होता है, कोई भी दो स्टूडेंट्स, कोई भी दो बच्चे, इवन घर के सेम फैमिली के बच्चे या मैं तो कहूँगी कि ट्विंस बच्चे, उनके अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं। उनकी भी सोच अलग होती है, उनका समझने का लेवल अलग होता है, नापसंद अलग होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्हें डिफ़र करती हैं, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। तो यहाँ देखिए वो क्या कह रहे हैं, इंडिविजुअल वेरिएशन इज़ ए यूनिवर्सल फिनोमिना। मीन्स ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही इंडिविजुअल डिफ़र करते हों या यूएसए में ही करते हों या फिर हमारे इंडियन बच्चे करते हों और चाइनीज़ बच्चों में डिफरेंसेस ना हो। हर इंडिविजुअल में डिफरेंसेस है। इवन मुझ में, मेरी मदर में, अगर मेरी सिस्टर है उसमें, हमारे अगर कैरेक्टर को भी स्टडी किया जाए तो उसमें भी डिफरेंसेस मिलेंगे। और हमें ये पता चलेगा कि जिस तरीके से मैं बात को समझती हूँ, जिस तरीके से मैं काम को कर सकती हूँ, उस तरीके से दूसरे नहीं कर सकते हैं, तो वो डिफरेंसेस होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो दो इंडिविजुअल हैं वो कभी भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस ज़रूर होंगे, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होंगी। जो बेसिक इनहेरिट करेक्टर्स होते हैं वो अगर जैसे मुझ में हो सकता है मेरी सिस्टर में भी हो, जिसकी वजह से लोग रिकॉग्नाइज कर ले कि हाँ ये तो दोनों बहनें। बट मोस्ट ऑफ द करेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस वाले होते हैं दो पर्सन में, कि वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं, कैसे एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से अलग हैं वो। नेक्स्ट में हम स्टडी करने वाले हैं जो साइंस ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडीज़ होती है, यानी कि जो ह्यूमन के माइंड को पढ़ती हैं। साइकोलॉजी बेसिकली रिलेटेड टू ह्यूमन फीलिंग्स, उसके इमोशंस को समझती हैं। उसने 3 लेवल्स पे फोकस करा है ताकि, और उन्होंने कुछ क्वार्टर्स दिए, कुछ लाइंस दिए हैं। उसने क्या बोला है, एवरी मैन इज इन क्रिएशन रिस्पेक्ट, कि हर ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से कहीं ना कहीं कुछ अलग उसके पास है, सर्टेनली होगा ही होगा। 3 क्वार्टर्स उन्होंने क्या क्या दिए हैं, लाइक ऑल अदर मैन, कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बीइंग बाकी ह्यूमन बीइंग जैसा भी होगा। जैसे कि अगर मारें किसी को तो वो रोने ही वाला है, उसको पेन ही होने वाली है, तो कहीं ना कहीं वो अलाइक भी होगा, दूसरों के जैसा भी होगा। कहीं ना कहीं वो क्या होगा, सबके जैसा है, कहीं ना कहीं वो कुछ लोगों के जैसा है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई हाँ इसको बात समझानी है तो वैसे ही समझानी पड़ेगी जैसे एक छोटे बच्चे को समझाते हैं, या ये तो एक कॉमन सी बात है, ये समझ जाएगा क्योंकि ये अपनी बहन के जैसा इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में। तो सब चीज़ें उसके अंदर उसके जैसी भी हो सकती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक इंडिविजुअल में ऐसी हैं जो दूसरे किसी इंडिविजुअल में नहीं है, वो उसके कुछ खास कैरेक्टर्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन, डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के अंदर एक इंडिविजुअल, यहाँ मैंने स्टार बनाना था गलती से 1 लिख दिया। एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं उसका मतलब होता है कि वो कैसे वेरिएशन है। डेविएशन मतलब नॉर्मल से कहाँ कहाँ वो अलग है, कहाँ कहाँ वो कोई ऐसी चीज़ करता है जो कि नॉर्मल बच्चे नहीं करते, या कहाँ कहाँ वो कुछ ऐसा शो करता है जैसे कि आमतौर पे हमें नहीं लगता कि और कोई करता होगा। तो वो कैसे वो चीज़ें हैं, वो सिंपल वही जो उसके करेक्टर्स हैं या वो नंबर ऑफ करेक्टर्स है जहाँ जहाँ पर वो बाकियों से डिफ़र करता है, वो उसकी क्या है होती हैं। हमारी यहाँ पर बात की जाए तो वो उस इंडिविजुअल के डिफरेंसेस होते हैं। इट इज़ सिंपली मेजर द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल में क्या डिफरेंसेस हैं, मीन्स उसमें क्या बदलाव है, उसमें कौन सा ऐसा करेक्टर है, उसमें क्या ऐसी खास बात है जो बाकियों में नहीं है, बाकी उनके जैसे लोगों में नहीं है। एक गर्ल में ऐसी क्या खासियत है जो बाकी गर्ल में नहीं है। जैसे कि कोई एक गर्ल है वो बाइक बहुत अच्छी चला लेती है, बाकी कुछ गर्ल्स ऐसी होती है जो ड्राइविंग में बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही तो हैं, यही ह्यूमन बीइंग में एक से दूसरे में होने वाले बदलाव ही तो हैं। चलिए अब इसको आगे स्टडी करते हैं। देखिए आगे अब वो क्या कह रहा है, एक बार रुकिए मुझे इसे सीधा करने दीजिए, आज मेरे मोबाइल का स्टैंड नहीं मिल रहा था। और यहाँ से देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ज़रूरी है समझना, जो कंसेप्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस का है वो बेसिकली उसी वजह से हम कहते हैं कि अपने बच्चे को कभी किसी दूसरे बच्चों से कंपेयर मत करो। ठीक है, इसमें वो क्या कह रहे हैं, विच वन चाइल्ड इज कम्पेयर टू अनदर। हम कहते हैं ना कि वो ऐसा कर रहा है तुम भी ऐसा करो, उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तुम तो डांस में ही हो, तुम भी पढ़ाई करो और तुम भी बेटा अच्छे नंबर लो। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल में डिफरेंसेस है, उसके इंटरेस्ट में डिफरेंसेस है, उसे पसंद नापसंद में डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट, इन जनरल अंडरस्टैंडिंग वेरियस डेवलपमेंट लेवल्स होते हैं, जहाँ पर
एनहांस्ड बाय द फैमिलैरिटी विद द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बहुत सारे ऐसे जनरल अंडरस्टैंडिंग है जिनको अगर हम अच्छे से समझ लें तो हम समझ सकते हैं कि एक इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल से, या फिर मैं कहूँगी एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे से कैसे अलग है। एक टीचर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये समझना कि कैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, एक बच्चे को कैसे टैकल करना है। कभी भी उसे पूरी क्लास को एक ग्रुप नहीं समझना चाहिए, उसे हर बच्चे को इंडिविजुअली ट्रीट करना चाहिए कि हाँ ये तो इस चीज़ से अच्छे से समझेगा या इसको इस तरीके से समझाया जा सकता है। ईच स्टूडेंट इज़ ए यूनिक इंडिविजुअल, हर बच्चा अलग है, उसका कॉग्निटिव यानी कि उसका माइंड जो है हर बच्चे का वो अलग है, उसका अफेक्टिव होता है बेसिकली हर्ट, मैं बोलूँगी कि हर बच्चे का दिल अलग है, हर बच्चे का अलग सोसाइटी से आ रहा है, मेच्योरिटी लेवल कईयों में बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। एबिलिटीज़ अलग है, एबिलिटीज़ मतलब जिसमें उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो काम करने में वो बचपन से अच्छा है। जैसे अगर मैं डांस क्लास में ले जाऊँ किसी बच्चे को और उसको बोलो नहीं डांस करो और अच्छे से कर, उसको अगर नहीं हो रहा है तो उसकी एबिलिटी ही नहीं है वो। और मोटिवेशन हर बच्चे के पीछे अलग होता है। द एम ऑफ एजुकेशन का मेन एम ये होता है कि एनेबल करें स्टूडेंट को कि वो रिटेन करें और ऑलराउंडर बने, ठीक है, और उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो, कुछ जो क्वालिटीज़ कुछ इंटरेस्ट बच्चे के अंदर पहले से उसे बढ़ाया जा सके। लास्ट टॉपिक है हमारा कॉजेज़ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब ये कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल के अंदर आते हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, जो कि मदर के वॉर्म में ही कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो उस बच्चे के अंदर आ जाते हैं जिससे वो बाकी बच्चों से डिफरेंट लगता है। जैसे उसकी हाइट, उसका वेट, उसका साइज, इन बेसिस पर भी वो बाकी बच्चों से अलग होता है। इंटेलिजेंस डिफर्स कैन ऑल्सो बी ग्रेट एक्सटेंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द हेरिडिटिकल फैक्टर। कुछ बच्चे हमने देखा है कि वो ऐसे होते हैं कि उनको आप कितना भी ज़्यादा वो कर लें, कितना भी ज़्यादा आप उन्हें समझा लें, लेकिन उनको बात समझ में आती ही नहीं है, तो उनका एक अलग लेवल होता है, ठीक है। कई लोग होते हैं बहुत फास्टली रिटेन कर देते हैं, हम जल्दी जल्दी से बोलेंगे, कई बच्चे साथ साथ हमारे समझ जाएंगे, पर ज़रूरी नहीं है कि हर कोई समझेगा उस बात को, ठीक है। कुछ बच्चों के लिए हमें बहुत स्लो चलना पड़ता है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर वो होते हैं जो कि एक बच्चे की फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, किस सोशल बैकग्राउंड से आता है, क्या उसका एनवायरनमेंट है, कैसा उसका घर का एनवायरनमेंट है, कैसे लोगों के बीच में रहता है, कैसे उनके यहाँ पर रीति रिवाज हैं। जैसे कुछ पर्टिकुलर सोसाइटीज़ में वुमेन एजुकेशन या गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को लेकर के होते हैं, क्या उनके ट्रेडिशन है, क्या उनके जो मेन स्ट्रीम में लोग हैं उनके क्या आइडियाज़ हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्स या फिर जेंडर बेसिस पर भी डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि डांसिंग में गर्ल्स अच्छी होंगी, वॉइस में गर्ल्स अच्छी होंगी, और जो हमारे ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, एथलेटिक्स वगैरह होते हैं, उसमें बॉयज़ अच्छे होंगे, बॉयज़ मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, उनका इमोशंस पर कंट्रोल होगा। अगर आपकी क्लास में बॉय है आप उनको बहुत ज़्यादा डांट देंगे, हो सकता है डांटने से वो अच्छा करे, पर एक गर्ल शायद से समझाने से अच्छा करे। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है एज का डिफरेंसेस। एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, एज के साथ मैच्योरिटी आती है। एज होगी बच्चे की जब ज़्यादा, तो वो ज़्यादा टीचर की बातों को एडजस्ट कर पाएगा, उसके पास ऑलरेडी कोई ना कोई प्रीवियस नॉलेज होगी, उससे वो कनेक्ट करके चीज़ों को जल्दी समझेगा। पर अगर बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है, छोटी एज के बच्चे हैं, तो एडजस्टमेंट लेवल उनका क्लासरूम में नहीं रहने वाला है, उनके पास कोई मैच्योरिटी नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशन का मतलब वो बिहेवियर होता है जो एक एजुकेटेड पर्सनालिटी शो करती है, पर अनएजुकेटेड पर्सन के अंदर वो बिहेवियर नहीं होता। जैसे जो अनएजुकेटेड होता है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर इमोशंस होते हैं, वो इमोशंस को टैकल नहीं कर पाता है, उसके पास रीजनिंग पावर नहीं होती है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है। तो ये एजुकेशन से भी रिलेटेड फैक्टर होते हैं जो इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ का मतलब होता है कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, जैसे नो टू सिबलिंग्स आर सेम, दो जो मान लीजिए जो जेनेटिकली भी सेम हो, ठीक है, जो दो ट्विंस हो वो भी सेम नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ उनके अपने जो हार्मोन चल रहे होते हैं बच्चों के अंदर, या फिर जो बच्चों की अपनी सोच चल रही होती है, उससे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कल्चर के अंदर वो डिफरेंसेस होते हैं जो कि हमें हमारी सोसाइटी एंड कल्चर करवाती है, जो कि छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे चाइनीज़ सोसाइटी में हैंडशेक करना एक अच्छी एक्टिविटी नहीं माना जाता है, वहाँ हैंडशेक नहीं अलाउड होती, पर हमारे यहाँ इंडिया में हैंडशेक का मतलब होता है ग्रीट करना, उसका मतलब होता है लोगों से मिलना। तो इस तरीके के डिफरेंसेस ये हमारे कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। इसके बाद कुछ ट्रेड्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।